एक शहर में एक आदमी रहता था। उसको एक बात का बहुत घमंड था। वो सोचता था कि इस शहर में सबसे तेज मैं भागता हूँ। वेल एंड गुड। उसको अपने आप पर भरोसा था कि मैं भागता हूँ। हाँ, एक दिन मैराथन हो गई शहर में, तो वो हार गया, है ना? तो उसको फिर पता चला जो वो क्लेम करता था वो है ही नहीं, है ना? तो इसी प्रकार जब आपको एक ग्रोथ फेज़ में होते हो, तो आप बहुत सारी गलतियाँ भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। तो आपको अपनी सीख और अपनी गलतियाँ दोनों को एक गोल्डन रूल की तरह लिखना चाहिए डायरी में, और उन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना चाहिए, है ना? क्योंकि इसी चीज़ पर आपकी प्रोग्रेस टिकी होती है। अगर मैं बोलूँ कोई ट्रेडर है जो ओवर ट्रेड करता है, कोई रिवेंज ट्रेड करता है, कोई ये ट्रेड करता है, आपने दूसरे ट्रेडर की तो गलती आपने बहुत अच्छे से बता दी। लेकिन जब बात अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की आती है, तो उसमें लोगों को बहुत घमंड आ जाता है। जैसा उस व्यक्ति को आया था कि शहर में मैं बहुत तेज़ भागता हूँ, फिर एक दिन मैराथन हो जाती। मतलब आपको भी कोई ऐसा मिल जाता जो आपसे ज़्यादा होशियार हो, है ना? तो वो आपको कुछ चीज़ें सिखा के जाता है। अगर आप एक सीखने वाले व्यक्ति हो, तो आप उससे वो चीज़ें सीख लेते हो। लेकिन अगर आप अपनी मस्ती में चलने वाले इंसान हो कि यार हो रहा ओवर ट्रेड, हो रहा, होने दो गलतियाँ, तो आप 1 साल पहले जहाँ पर थे, तो 1 साल बाद आप उससे भी नीचे पहुँच जाओगे, ये मेरी गारंटी है, हैं? तो इसी के साथ मैं आदिश जैन आप सभी के सामने बैठा हूँ। अभी मैं ये वीडियो 24 जनवरी 3 बजे के समथिंग ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो का पर्पस हमारा एज़ यूजुअल होगा हफ्ता एनालिसिस। हफ्ता एनालिसिस में हम जानेंगे कि हमने जिस इस हफ्ते में जो भी ट्रेड्स किए, उन ट्रेड्स का क्या लॉजिक था, क्या पर्पस था, क्या चीज़ें हमने सुधारी और क्या चीज़ें हमने सीखी और क्या गलतियाँ की, है ना? मेनली इंट्रोस्पेक्शन ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है हफ्ता एनालिसिस में, है ना? तो इसी के साथ मैं आदित्य जैन अभी वीडियो को शुरुआत करता हूँ। अगर आप मेरे डेली ट्रेड रिव्यू डे वाइज़ देखना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पर मिल जाएँगे। आप चैनल पर जाकर डेली ट्रेड जर्नल नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं ना। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लिंक्डइन पेज पर। हाँ, तो सब सही चल स्टार्ट चल रहा है, हाँ। अब चलते हैं अपन अपने लिंक ये हमारा लिंक्डइन पेज। अगर आप मेरे लिंक्डइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ यहाँ पर आपको नीचे साइड इस साइड आपको मेरे एनिमे के बगल में सर्च यूज़र नेम दिख रहे होंगे, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं ना। तो चलते हैं अब सीधे। देखिए, ये है अपना 12वां हफ्ता एनालिसिस, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन ऑफ ऑल ट्रेड्स इसमें हम करते हैं, सोर्स ऑफ प्रीवियस हफ्ता एनालिसिस, है ना। तो ये अपने कुछ प्रीवियस हफ्ता एनालिसिस के सोर्स हैं। वीडियो फॉर्मेट पर जाओगे तो आप चैनल का प्रीवियस हफ्ता एनालिसिस खुल जाएगा। अब हम चलते हैं मेन चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हफ्ता डिटेल्स, है ना। हफ्ता डिटेल्स क्या है? सबसे पहले टेन्योर ऑफ हफ्ता 19 जनवरी से 23 जनवरी का टेन्योर है इस हफ्ते का। टोटल ट्रेडेड डेज हमारे 5 दिन हमने ट्रेड किया। इनमें से हमने विनिंग डेज हमने 3 डेज में विनिंग रहे। 2 दिन हम लूजिंग डेज की तरह काम किया। इफ ट्रेडेड डेज में हमने 0 किया। इफ ट्रेडेड डेज मतलब ये होता है कि जिस दिन आप ट्रेड नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी मार्केट को देखते हो, समझते हो चीज़ें, ऑब्ज़र्व करते हो। इसके वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएँगे। इफ ट्रेडेड नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ना। चलते हैं मैक्सिमम प्रॉफ़िट एंड लॉस। मैक्सिमम प्रॉफ़िट ₹1007 का, मैक्सिमम लॉस ₹1163 का। द नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इन दिस हफ्ता 8, हमने 8 ट्रेड लिए। कैलकुलेटर के हिसाब से लगाएँ तो कभी हमने 1 ट्रेड लिया, कभी हमने 2 ट्रेड लिए। लेकिन ये एज़ पर हमारी अपर लिमिट जो है कि हम 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे, हमने वो हिट नहीं की। हमने 2 से तीसरा ट्रेड नहीं लिया, है ना? पीएनएल हम आपको बाद में बताएँगे ब्रोकर स्क्रीन पर जाके, है ना? हफ्ता का ड्रॉडाउन हमारा 10.6% का है। प्रीमियम परचेज़िंग कैपेसिटी ₹122 की है। ओपनिंग कैपिटल हमारी हफ्ता के पहले दिन कैपिटल ₹9900 था, और क्लोजिंग कैपिटल अभी है मेरा ₹8000, ₹7980, है ना। एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, है ना। और एक और बात है, बताता हूँ आपको। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी। 10.6% होना था, यहाँ पर 1.8 है, तो जस्ट इग्नोर इट, है ना। और
हाँ, हाँ, यहाँ पर भी एक गलती हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, चेक नहीं कर पाया, माफ़ कीजिए, है ना? अब हम चलते हैं अपने ब्रोकर स्क्रीन पर और देखते हैं हम अपने ट्रेड कहाँ-कहाँ किए। तो मार्केट्स तो लहूलुहान हुए पड़े हैं, आपको सब पता है, बहुत विद्वान लोग हैं आप लोग, है ना? तो ये मार्केट सिर्फ़ ट्रम्प की वजह से गिरे ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उनके कारण भी गिरे हैं मार्केट। मार्केट गिरे या बढ़े हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एज़ अ ट्रेडर, हम सिर्फ़ अपना एक छोटा मूव कैप्चर करने पर ध्यान देते। मार्केट गिरे या उठे उससे इन्वेस्टर्स को फ़र्क पड़ता है। उनकी टेंशन उनके सर, अपनी टेंशन अपने सर, है ना? अब हम चलते हैं अपने ब्रोकर स्क्रीन पर और चार्ट को खोलते हैं। ये खुल गया चार्ट, है ना? अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, है ना, क्या हुआ? देखो, हफ्ते में मैंने 5 दिन ट्रेड किया, लेकिन मैंने एक दिन गलती किया, वो था 21 जनवरी का दिन। 21 जनवरी के दिन मैंने क्या गलती किया? 21 जनवरी के दिन मैंने फोमो में ट्रेड किया और खुद को एक गलत वे में कन्विंस किया। गलत वे में कन्विंस का मतलब क्या होता है? मतलब गलत वे में कन्विंस को मैं अभी समझाऊँगा। चलिए आपको पहले टेक्निकल्स के तौर पर बता देता हूँ क्या होता है। मेरा क्या था कि मैं, है ना, ये अपना 21 जनवरी का दिन है। यहाँ पर मैंने सोचा कि यार ये मूव मुझसे छूट गया है, तो ऐसा ना हो कि एक और मूव मुझसे छूट जाए। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर जाके एक गलत ट्रेड, ऐसा गलत ट्रेड कि आइडियल टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे ट्रेड्स नहीं मिलती हैं, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, है ना? एज़ यूजुअल। लेकिन उस दिन मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होके ट्रेड लिया। मेरा फ़ोकस ये था, सॉरी, मेरा फ़ोकस ये था कि भाई अगर ये मूव छूट गया, तो हो सकता है अपना प्रॉफ़िट छूट जाए, है ना? उस टाइम क्या साइकोलॉजी था वो मैंने अपने डेली ट्रेड रिव्यू में बताया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आई आई बटन पे लिंक आ जाएगा, है ना? तो वो चीज़ बताऊँगा। तो उस दिन क्या पता क्या साइकोलॉजी था, क्या चीज़ था, तो हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए और मैंने खुद को मना भी लिया। वैसे मैं अपने रूल्स का बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने खुद को समझा लिया कि भाई 3 मिनट पर शिफ्ट हो जा, वरना हो जाएगा। मतलब ये कितनी अच्छी और बुरी चीज़ है कि एक ट्रेड आपका कुछ लेके नहीं जाता, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि यार वो मेरा घर-बार लेके चला जाएगा। अगर आप एक ट्रेड नहीं लोगे, है ना, तो कुछ नहीं हो जाएगा। आपका पैसा बचा रहेगा, आप आगे फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सब ट्रेडर गलती करते हैं, मैं उनमें से अलग नहीं हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, है ना? मैंने गलती की और आपके सामने रिज़ल्ट है, उस दिन बहुत बड़ा लॉस किया। कुछ ₹1200 का लॉस किया है ना मैंने, तो ये गलती किया। पिछले हफ्ते में मैंने यही गलती किया, एक फोमो में ट्रेड किया और कन्विंस किया खुद को गलत वे में। आपको ट्रेडर जर्नल में भी दिख जाएगा, यहाँ पर हफ्ता एनालिस्ट के जर्नल में, फोमो ट्रेड्स एंड कन्विंसिंग माई सेल्फ इन रॉन्ग ट्रेड, है ना? अब चलते हैं हम सीधे अपने पीएनएल पर, परफॉर्मेंस, है ना? ये देखिए, अभी ये पूरा मंथ का बता रहा है, लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन वीक टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, है ना? तो देख सकते हैं, ये है अपना, है ना? ये है अपना लॉस, अभी ₹1500 दिख रहा है, यहाँ पर ₹1800। तो आपको बता दूँ, ये प्रॉफ़िट एंड लॉस सच्चे नहीं है, इनमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है कि 19 तारीख को मैंने ट्रेड लिया, उस दिन मुझे 945 का प्रॉफ़िट हुआ, बताता हूँ आपको, है ना? क्या हुआ? 19 तारीख का एक दिन था, 1 मिनट, आई विल शिफ्ट ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, हाँ। 19 तारीख का एक दिन था, उस दिन इसमें आपको दिख रहा है प्रॉफ़िट ₹173, लेकिन रियल प्रॉफ़िट मेरा था 940 या ₹950 के सम। तो आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला, जब ट्रेडर डायरी बोलेगी, मैं आपको बताता हूँ, है ना? पहली बात, आप मेरे डेली ट्रेड रिव्यू में जाके चेकआउट कर सकते हैं, है ना? दूसरी बात, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बाय मैंने किया ₹124 पर और सेल किया मैंने ₹140 पर। बाकी ये डिटेल्स हैं, तो आप पॉज़ करके भी देख सकते हैं ना? दोनों का खोल दिया, वीडियो पॉज़ करके देख लेना आप। हाँ, तो ये चीज़ है, मैंने यहाँ पर भी एक चीज़ मेंशन किया है कि ड्यू टू एन एरर इन द ब्रोकर डिडंट कैलकुलेटेड एंड अकाउंटेड फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹940 के प्रॉफिट उसने ना करेक्ट किए, ना अकाउंट किए, ना कैलकुलेट किए, है ना? और एक और इम्पोर्टेंट एंट्री, मैंने ₹845 विथड्रॉ किए थे अपनी कैपिटल में से फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस, है ना? तो वो भी मुझे बताना है। ये मैंने डेली ट्रेड रिव्यू में बताया है एक्चुअली, लेकिन बताना पड़ता है हफ्ते में जो जो चीज़ें घटी हैं, है ना? तो
ये रहा अपना परफॉर्मेंस है ना, 10.6% का ड्रॉ डाउन है। अब आप एक चीज देखिए, एक चीज आपको मजे की बताता हूँ, पे हो जाऊं। आप देखिए, यहाँ से डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी चालू की 33वें हफ्ते से, 33वें, हाँ ऐसे से भी चालू की हो, है ना। आप देखिए बिल्कुल लगातार विनिंग स्ट्रीक चल रही है, हफ्ते दर हफ्ते 3300 रुपये, 3300 फिर कमा। तो यहाँ पर बहुत से लोग कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और बहुत से लोग अपने रूल्स भूल जाते हैं। एज अ ट्रेडर मैं खुद को प्रेज करता हूँ कि मैंने अपने रूल्स नहीं भूला हूँ, है ना। बल्कि मैंने अपने रूल्स को और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू किया। मैं प्रॉफिट एंड लॉस से अफेक्ट अब इसलिए नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है यार ट्रेडिंग जर्नी है, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग जर्नी है, आपको डेली के प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको देखने पड़ेंगे। कभी आपको स्क्रीन पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, जब आप बड़े हो गए आपको 1 करोड़ के भी प्रॉफिट दिखेंगे, है ना। आपको 10 करोड़ के भी प्रॉफिट दिखेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है ही नहीं। ट्रेडिंग इज 80% ऑफ द साइकोलॉजी गेम। अगर मैं उस दिन फोमो में ना आके, ये भाई साइकोलॉजी ही तो है। अगर मैं किसी चीज की मुझे कुछ कीमत नहीं देनी पड़ रही और उस चीज से मैं अपना फायदा आंक रहा हूं, तो ये मेंटल डिसऑर्डर है। मैं खुद को गलत चीज में कन्विंस कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग की गलती नहीं है, ये साइकोलॉजी की गलती है। अगर कोई प्रॉफिट आपका 1,000 रुपये स्पाइक मार के आपका 100 रुपये आता है, तो आप में हिम्मत नहीं है कि आप वो 100 रुपये का प्रॉफिट बुक करूँ। दैट्स नॉट द ट्रेडिंग मिस्टेक, ये तो आपकी साइकोलॉजी की मिस्टेक हुई ना। कि आपको, आप है ना मन में लेके बैठ गए कि भाई 1,000 का प्रॉफिट जब आएगा तब ही मैं एग्जिट लूंगा। ऐसी तो चीजें होती नहीं कभी। जो इंसान रियल में ट्रेड करता है और जिस इंसान ने लॉसेस खाए हैं, सिर्फ आपको वही बता सकता है कि गलती किस प्रकार होती है। कोई इंसान सिर्फ ज्ञानबाजी दे के, मैं सीधा खुला नाम लेता हूँ, मनोज डे है जी। मनोज डे भाई वीडियोस बना रहा है किसके बारे, ट्रेडिंग्स के बारे में, ट्रेडिंग्स नहीं सॉरी ट्रेडिंग के बारे में बना रहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। भाई ऐसा आसान होता तो सेबी का ये जो डेटा आता है, 98% ऑफ द रिटेल ट्रेडर मेक लॉसेस इन द एफएनओ सेगमेंट, और इक्विटी सेगमेंट में भी बहुत से लॉस करते हैं, तो ये डाटा कुछ इम्प्रूव होता, है ना। तो यहाँ पर टोटल साइकोलॉजी का गेम है और कुछ अपने टेक्निकल्स भी वर्क करते हैं ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लॉसेस किए हैं। ये 37 से अभी पूरा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है। आप सोच रहे हैं ये 250 रुपए का नेट टू नेट लेवल पर ये भी लॉस ही है, 182 रुपए का, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते से लगातार लॉसेस हो रहे हैं। ये टोटल लॉसेस कंक्लूड होके कुछ 13,000 रुपए के बन रहे हैं, है ना। 13 की नहीं तो बहुत और कम ही बन रहे हैं, है ना। तो यही है कि भाई गेम में टिकना जरूरी है। हाँ देखिए ये है लॉसेस, 11,000 रुपए की लॉसेस हैं। देखिए आप, इस हफ्ते से मैंने 11,000 रुपए की लॉस की, दिख रहा ना साहब, 93 ट्रेड्स की। चलो अपन अब ट्रेड्स का अंदाजा लगा दे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं ना, ओवर ट्रेड किया नहीं किया। चलिए, 7 हफ्ते हुए मुझे, 7 दिन में 5 ट्रेडिंग डेज होते, 35 दिन, है ना। 35 दिन मैंने 94 ट्रेड्स लिए। आगे ओवर ट्रेड किया है मतलब, कोई कोई दिन मैंने ओवर ट्रेड किया है, किसी दिन मेरे इक्विटीज में ट्रेड हुए होंगे, ये मैं मानता हूँ। किसी किसी दिन ट्रेड किए हैं, और ऐसा भी है कभी मैंने कोई इक्विटी में ऑर्डर लगाए होंगे पोर्टफोलियो खाली करने के, तो उसको भी उसने कैलकुलेट कर लिया। जहां तक मुझे याद है कि मैंने 5 6 दिन ही ओवर ट्रेड किया होगा, और खुद को समझाया होगा कि भाई अब नहीं करना है। क्योंकि एक बात आप ध्यान से सीखें कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखाई दिया मैं, एक बात आप ध्यान से देखें कि भाई कोई इंसान ना परफेक्ट है, ना कोई एकदम मास्टर है, ना कोई बहुत ही गधा है ना। ये आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में हो, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो आपको सीखना तो वहां पर भी पड़ेगा, है ना। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ट्रेडर्स मेला में गया था मैं, एक्सपीरियंस भी चैनल पर डला हुआ है उसका वीडियो। 11 जनवरी का वो वीडियो है, 13 जनवरी का, 15 जनवरी को वो अपलोड किया था मैंने। तो उसमें ऐसा हुआ था, मैं ट्रेडर्स मेला में इंदौर के बहुत सारे ट्रेडर्स मिले हुए थे।
उनमें से एक ट्रेडर मुझे बता रहा है, बेटा मैंने 20 लाख का लॉस किया एक्सपायरी के दिन। मैंने पूछा सर आपने लॉस कैसे कर लिया 20 लाख रुपए का एक्सपायरी के दिन? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता ही नहीं था कि एक्सपायरी भी होती है ऑप्शंस में। मैंने कहा एक्सपायरी का पता नहीं था आपको? सोचिए वो इंसान 20 लाख रुपए डाल दे रहा है, उसको ये चीज़ पता नहीं है कि एक्सपायरी क्या होती है। मतलब मुझे लिटरली यार बहुत बुरा लगा और बहुत वो भी लगा कि भाई मार्केट ना किसी की ज़रूरतें देखता है, ना मार्केट ये देखता है कि आपकी बेटी की शादी है, कि आपके घर पे खाने नहीं है, कि आपका मकान गिरवी है, कि आपके लोन चल रहे हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज़ देखता है, वो है आपके रूल। अगर आपने रूल्स फॉलो किए, भाई ये कितना अच्छा करियर ऑप्शन है, देख रहे हैं आप? मैं सोचता हूँ कि ट्रेडिंग से बेस्ट कोई करियर ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए इसमें रूल्स आप बनाते हो अपने लिए। आप खुद रूल्स फॉलो करोगे, मार्केट आपको पैसा देता। ऐसा भी नहीं कि आपको 9 टू 5 जॉब करनी पड़ेगी। जब आपका मन है, जब आप काम करो, जब आपका मन नहीं है, आप काम मत करो, है ना? मार्केट इज़ लाइक भाई तू अपने रूल्स फॉलो कर, मैं तुझे पैसा दे दूँगा, है ना? ऐसा गेम है ही नहीं कि यार तुम लगे हो काम करने, जुताई करने की, यार नहीं, नहीं ज़्यादा मेहनत करो। मार्केट में कम मेहनत करोगे, ज़्यादा पैसा पाओगे। ज़्यादा बुद्धि लगाओगे, कम पैसा पाओगे, है ना? तो यही चीज़ है कि आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती। मुझे टाइम लगा, आप लोग को आई एम प्रीटी श्योर कि कोई इंसान पॉडकास्ट वगैरह देखता है, कोई इंसान कुछ एजुकेशन सोर्स से कुछ सीखता है, करता है, तो वो इंसान बहुत अच्छा है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये चीज़ देखो कि आप इस ट्रेडर का इंटरव्यू देखो, इसका देखो। आपको खुद पता चलेगा कि आपको किसकी बात सुननी, किसकी बात नहीं सुननी। बहुत से ट्रेडर्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, उनका इंटरव्यूज़ है, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने भी मिलेगा। आह, तो प्लीज़ आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए और उनसे कुछ सीखिए, है ना? और मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल है ना, तो मेरा पर्सनल ऐसा है कि मेरे फ़ोन में एक वन नोट नाम का ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, तो उनकी जो भी लर्निंग है, वो इसमें लिखी हुई है। आप देख सकते हैं ना, रेडिस पंच लाइन से है, ये टॉम सॉसनोस का है। ये इसने मुझे इस पॉडकास्ट से मैंने सीखा कि इंडेक्सेस में अपन को ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। पहले मैं इसी चीज़ में कंफ्यूज रहता था कि भाई ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है कि सेलिंग आएगी, लेकिन फिर बाइंग आ जाती थी, है ना? है ना? तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप इंटरव्यू देखते हो। आप देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा है ना? कोई उसमें ट्रेडिंग विज़ार्ड नाम के पॉडकास्ट हैं, उमर पंजाबी का भी है, घनश्याम सर का भी है। तो ऐसा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कुछ भी सर का दे रहा है ना? तो आप लोग जो सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं ना। बाकी मेरी प्रोग्रेस तो आपको डेली ट्रेड रिव्यू में दिखती है, दिखती नहीं दिखती लेकिन मुझे दिखती। कोई इंसान आपको कुछ चीज़ें बताता है, तो वो इसलिए नहीं बताता है कि आप उसको कुछ दे दोगे, है ना? बाकी उसका उसका भी फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे वीडियोज़ क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ़ आपका ही फ़ायदा है। इसमें मेरा भी फ़ायदा है। कल के दिन मुझे फ़ेम मिलेगा, कल के दिन मुझे यूट्यूब से पैसा मिलेगा, कल के दिन मैं पॉपुलर होऊँगा, फ़ेम, नेम सब मिलेगा, पैसा, शोहरत। लेकिन आप लोग को जो वैल्यू मिल रही है वो भी आप ग्रैब करने की कोशिश करो, है ना? कोई ट्रेडर आपको कुछ चीज़ें बताता है तो उसने अपना हार्ड एंड मनी लॉस करके चीज़ें सीखी हैं, है ना? और एक टाइम आपको ऐसा भी आएगा कि भाई आपको सामने की चीज़ें दिखना बंद हो जाएँगी, कि आपको लगेगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता इसके आगे। मैंने लॉसेस किए हैं, जब मेरे अनुसार मेरी ऐज के अनुसार मैंने 1 लाख रुपए का लॉस किया है ट्रेडिंग में। तो तो मैं जानता हूँ भाई कैसा लगता है जब अपने बाप का पैसा आप लौटाते हो। और मैंने 12th में 98% बनाई, तो मेरे पेरेंट्स को तो मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। पापा को कि मेरा बेटा सीए करेगा, सीएस करेगा, आईएएस बनेगा, लेकिन मैं एक डिफरेंट फील्ड में आया। बट मुझे एक दिन का भरोसा है कि इट पेज़ ऑफ। मैं उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करूँगा, ट्रेडिंग के बलबूते पर, है ना? तो आप लोग को भी एक टाइम ऐसा आया कि सामने की चीज़ें दिखेंगी नहीं। मैंने जब 1 लाख रुपए का लॉस किया था, तो मैं सोचता था कि भाई सामने की चीज़ें दिखना ही बंद हो जाती थी। मैं ये सोचता था कि अगर पापा को लॉसेस के बारे में पता चल गया, तो भाई
क्या होगा, पापा तो मुझे मार्केट से बैन कर देंगे, है ना। लेकिन फिर चीज़ें सुधरती हैं, भगवान आपका साथ देता है, आपके आईपीओ लगते हैं, एलजी जैसे आईपीओ लगते हैं, जिसमें आपका 60% लॉस कवर हो जाता है ना। तो फिर चीज़ें सुधरने लगती हैं ना। तो तो भाई एक ही बात बोलूँगा, सबकी जर्नी यूनिक है। सब अपनी जगह सब लोग अपनी घिसाई कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप है ना कोई अलग चीज़ कर रहे हो और मैं कोई अलग चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जो इंसान मेहनत करता है उसको एक सफलता मिलती है ना। ये बात आप करते रहें कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। एक दिन ऐसा आएगा आपको बूम रिजल्ट मिलेंगे। आप मेहनत करते जाओ, आपको सफलता ज़रूर मिले, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आज ही अभी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। ज़्यादा ज्ञानबाजी हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, है ना। ये लगता है कि आप लोग को चीज़ें बतानी चाहिए, तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच बीच में मैंने थोड़े पॉज लिए क्योंकि भाई मेरा सर दर्द भी हो रहा है। आपने देखा होगा मैं ये लाल बाम रखा हुआ हूँ अपने सामने टेबल पर। हाँ, तो ठीक है, तो बस यही है, वीडियो एंड करते हैं। तो आप सीखते रहिए, समझते रहिए और इसी तरह ट्रेड रिव्यू आते रहेंगे। कल हमारा संडे को वीडियो आएगा, आप वो भी चेकआउट कीजिए, है ना। तो इसी के साथ आदि जैन साइनिंग ऑफ। और एक बात लास्ट में बोलूंगा भाई, चिंता मत करो, सब चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ज़्यादा यहाँ लोड मत लो, है ना। मेहनत करो बस और हो जाएगा चीज़ें। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ।